हेलो गाइस, आप कैसे हैं? मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप बढ़िया होंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न श्रृंखला में आज मैं 111 के आगे करना चाहूँगी। मैंने आपसे वादा किया था कि लगभग 1,000 प्रश्नों का श्रृंखला मैं अनवरत डे बाय डे आपके समक्ष लेकर उपस्थित रहूँगी। उसी श्रृंखला में आज का प्रश्न है, आप देखें। प्रश्न है, चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक कौन है? चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक आपको पता ही होगा। इन्होंने 4 उपन्यास लिखे थे जिसका कोड है बचपन, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और अनामदास का पोथा। ये सारे उपन्यास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के आते हैं। अगला उपन्यास है, मंगलसूत्र शीर्षक के अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? मंगलसूत्र शीर्षक से अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? यह प्रश्न 2 तरह से पूछा जा सकता है। मंगलसूत्र उपन्यास के लेखक कौन है? मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास किसका है? तो इसका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, मंगलसूत्र को किसने पूर्ण किया? तो मंगलसूत्र उपन्यास को अमृत राय ने पूरा किया। अगला प्रश्न है, बामन दास नामक पात्र किस उपन्यास का पात्र है? तो आपको पता होगा कि आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल उपन्यास का पात्र है बामन दास। अगला उपन्यास है जुलूस। तो जुलूस उपन्यास भी फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। इनके कई उपन्यास हैं जैसे मेला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा। ये सारे इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास से उपन्यास किसने लिखा? तो मैंने अभी बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला उपन्यास है, चतुरी चमार शीर्षक से किसने उपन्यास लिखा? तो चतुरी चमार से शीर्षक से उपन्यास लिखने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निरालाज। अगला प्रश्न है, सन्यासी किसका उपन्यास है? तो सन्यासी उपन्यास है इलाचंद जोशी का। इलाचंद जोशी अज्ञेय और जैनेन्द्र जी मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। तो ये उन्हीं का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप जानते ही हैं, बहुत ही फेमस उपन्यास है। शिवपूजन सहाय जी का उपन्यास है देहाती दुनिया। अगला प्रश्न है, वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, बाबा वटेश्वर नाथ, इन सभी उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो आपको ज्ञात ही है कि बड़े ही चर्चित प्रगतिवादी के कवि हैं। इन्हें लोग यात्री भी नाम से जानते हैं, बाबा जी के नाम से भी जानते हैं, और ये हैं बाबा नागार्जुन जी। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं प्रिय छात्र छात्राओं शिव प्रसाद सिंह। अगला उपन्यास है, मानस के हंस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मानस के हंस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर जी हैं। अगला है, लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? तो आप जानते ही हैं कि यह डॉक्टर निर्मल वर्मा का उपन्यास है। आपका बंटी किसका उपन्यास है, या आपका बंटी किस महिला लेखिका का उपन्यास है? तो ये राजेंद्र यादव की पत्नी मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है।
जुगलबंदी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गिरिराज किशोर जी जुगलबंदी उपन्यास के लेखक हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वया का घोषला उपन्यास के लेखक कौन हैं? वया का घोषला उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। इसी नाम से मिलते जुलते नाम से दो लेखक हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल। तो वया का घोषला उपन्यास किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। कहीं आप दोनों ऑप्शन देख करके संदेह में ना पड़े, भ्रम में ना पड़े। अपने भ्रम का निवारण करने के लिए आप लक्ष्मी नारायण लाल पर ही ध्यान केंद्रित करें। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी के संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? आप जानते ही हैं कि दोनों ने जिसमें सम्मिलित रूप से योगदान दे करके इस उपन्यास को पूर्ण किया, वह उपन्यास है 1 इंच मुस्कान। अगला उपन्यास है झूठा सच। किसका उपन्यास है? तो आप जानते हैं कि झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का है, जो भारत पाकिस्तान के विभाजन पर लिखा गया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत पाकिस्तान से विभाजित उपन्यास यशपाल जी का कौन सा है? तो यह उपन्यास है झूठा सच। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका उपन्यास है? तो आप जानते हैं जिन्होंने चित्रलेखा लिखा था, उन्हीं का उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते। अगला उपन्यास है त्यागपत्र। किसका उपन्यास है? तो आप जानते ही हैं त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी का है। और जैनेन्द्र कुमार का त्यागपत्र, विवर्त, सुनीता, कल्याणी, ये सब बड़े ही फेमस उपन्यास हैं। इन्होंने मनोवैज्ञानिक यानी बाह्य जगत से मन के जगत में विस्तार पाया और सूक्ष्म भावों का इन्होंने अवलोकन करके उसका विश्लेषण किया और लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया कि जो दिखता है सिर्फ वही एक सत्य नहीं है, इसके अलावा भी एक सत्य है जिसे देखा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है और उस मनोदशा में परिवर्तन भी किया जा सकता है। ऐसे मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं जैनेन्द्र जी, जिन पर पाश्चात्य कथाकार सिगमंड फ्रायड का भी प्रभाव देखा जा सकता। अगला प्रश्न हम आपके सामने लाते हैं, वह प्रश्न है, अगला प्रश्न जो आपके समक्ष है वो प्रश्न है नीला चांद। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है राग दरबारी किसकी औपन्यासिक कृति है? बहुत ही देहाती शब्दों का, देशज शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। गांव की हर एक्टिविटी पर, हर क्रियाकलाप पर पैनी नज़र लेखक बनाए हुए हैं। गांव की बातचीत, गांव के हाव भाव, गांव का रहन सहन सब इसमें चित्रित है। छोटी छोटी चालाकियाँ, छोटे छोटे मान मनुहार इस राग दरबारी में आपको देखने को मिलेगा। काला जल किसका उपन्यास है? तो यह वो उपन्यास सानी जी का है। आधा गांव और टोपी शुक्ला किसकी औपन्यासिक कृति है? तो आप जानते ही हैं यह औपन्यासिक कृति राही मासूम रजा जी का है। अगला प्रश्न है अमृत राय का उपन्यास निम्न में से कौन सा है? विषाद मठ, हुजूर, दुख मोचन और बीज। तो इसमें से बीज उपन्यास जो है अमृत राय जी का है। अगला प्रश्न है कठ गुलाब किसकी औपन्यासिक कृति है? तो कठ गुलाब मृदुला गर्ग जी की औपन्यासिक कृति है। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे और इसके पहले उनका बचपन का जो नाम है धनपत राय है, लेकिन जब वो खड़ी बोली में अपने कृति का विस्तार देते हैं, रचनाएं लिखते हैं, तो वो मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखते हैं। मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक है, राजनीतिक है, आंचलिक है या धार्मिक है? तो आप जानते ही हैं
कि इसमें अंचल विशेष का जिक्र किया गया है और यह उपन्यास आंचलिक उपन्यास है। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। काल कथा किस उपन्यास लेखक हैं? तो आप जानते ही हैं कामतानाथ जी काल कथा उपन्यास के लेखक हैं। कठपुतली किसका उपन्यास है? तो देवेंद्र सत्यार्थी जी का उपन्यास है कठपुतली। देवेंद्र सत्यार्थी जी बराबर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हें निश्चित रूप से थोड़ी गंभीरता से हमें पढ़ना चाहिए। लौटे हुए मुसाफिर बहुत ही सुंदर उपन्यास है। कमलेश्वर जी का कितने पाकिस्तान भी पढ़ने लायक है, जो भारत पाक विभाजन पर है। और लौटे हुए मुसाफिर भी इनका पढ़ने लायक ही उपन्यास है। काफ़ी इसमें ज्ञानवर्धक उपन्यास है। आपको बहुत सारी चीज़ें, पॉलिटिकल, सोशलिज्म, कई चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सूखा बरगद किसकी उपन्यासिक कृति है? तो मंजूर एहतेसाम का उपन्यास है सूखा बरगद। तो हम सूखा बरगद को भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, सात आसमान किसकी औपन्यासिक कृति है? तो हम जानते हैं असगर वजाहत का उपन्यास है सात आसमान। अगला उपन्यास है सर्पगंधा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो शैलेश मटियानी जी की कृति है सर्पगंधा। उखड़े हुए लोग किसका उपन्यास है? तो जब 1 इंच का मुस्कान लिखा गया तो वही लेखक यानी मृदुला गर्ग के पति जी राजेंद्र यादव जी, जिन्होंने हंस पत्रिका का संपादन भी किया था, और वही इस उपन्यास के लेखक हैं उखड़े हुए लोग। अगला प्रश्न है पहला गिरमिटिया उपन्यास किसका है? गिरमिटिया का मतलब प्रवासी भारतीयों पर लिखा गया है और यह उपन्यास है गिरिराज किशोर का। अगला उपन्यास है पिपासा किसका उपन्यास है? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का उपन्यास है पिपासा। ज्ञान शंकर और गायत्री बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बिना हम पूरे उपन्यास को पढ़े पात्रों का परिचय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान शंकर और गायत्री मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? प्रश्न यह पूछा गया है। तो यदि आपको विदित होगा तो उनका एक उपन्यास है प्रेमाश्रम। कौन सा उपन्यास है? प्रेमाश्रम। तो प्रेमाश्रम उपन्यास के पात्र हैं गायत्री और ज्ञान शंकर। अगला उपन्यास है अमरनाथ और शकीना। शकीना बहुत ही चर्चित पात्र है। यह किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आपको पता होना चाहिए, यह उपन्यास है कर्मभूमि। प्रेमचंद के देव प्रेम से सेवा का वरदान मिला, सबसे पहला उनका उपन्यास है जो लिखा गया प्रामाणिकता के तौर से 1918 में सेवा सदन है। वेश्या जीवन पर आधारित प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? तो सेवा सदन। वेश्या जीवन पर आधारित उनका उपन्यास है सेवा सदन। लौंगलता उपन्यास में व्यभिचारी शासक कौन है? तो आप जानते हैं सिराजुद्दौला के व्यभिचार का वर्णन किया गया है। भूतनाथ किस उपन्यास का विस्तार है? तो चंद्रकांता संतति का ही विस्तार है भूतनाथ। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। तो आप जानते ही हैं कि यह उपन्यास है निसहाय हिंदू। निसहाय हिंदू में मुस्लिम समाज का भी वर्णन किया गया है। कल मैं कुछ नाटकों के प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थित रहूंगी। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस छोटे से प्रयास को आप आगे भी बढ़ाएंगे, अपने से भी आगे बढ़ाएंगे, स्वयं भी इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं आपसे यही आशा उम्मीद करती हूँ कि मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।